लेकिन इस बीच बायोकॉन के रिजल्ट से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं खास मेहमान किरण मजूमदार शाह, एमडी बायोकॉन के। मैम नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बार जरा दर्शकों को फिगर बता दें एग्जैक्टली यहाँ पर क्या थी। मुनाफा लगभग 14% बढ़कर 105 करोड़ रुपए रहा और इसी क्वार्टर में अगर आप आए देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10% बढ़कर 701 करोड़ रुपए रही। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, कार्यक्रम में जुड़े हैं आप। एक मार्जिन की पिक्चर एग्जैक्टली क्या रही इस वक्त, कुछ बताना चाहेंगे आप? और जो लास्ट क्वार्टर है उसके लिए मार्जिन का आपका आउटलुक क्या है मैम? जी, ये क्वार्टर को मार्जिन्स तो अच्छे हुए हैं क्योंकि हमारा जो R&D स्पेंड है वो जरा कम था और हम Q4 में हम सर्टेनली हम बहुत ही मजबूत आशा है कि हमारे जो नंबर्स है, हमारा जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही सख्त है और हमें आशा है कि for the whole year ended this fiscal we will actually end on a very strong note. किरण जी, मैं इनफैक्ट अब सेगमेंट्स की बात करता हूं क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जब आपसे बात हो रही थी या फिर उससे पहले क्वार्टर्स में जो क्लिनिकल रिसर्च बिजनेस है वहां पर जो आपका कारोबार जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोथ काफी अच्छी खासी रहा है। आई थिंक पहले 25% और उसके बाद 45 to 46% ग्रोथ इन सीआरओ बिजनेस। एग्जैक्टली जो अगले 2 क्वार्टर्स होंगे उसको लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या 40, 45, 46% की ग्रोथ मेंटेन करना पॉसिबल रहेगा आपके लिए वहां पर? और इस बार कैसा रहा परफॉर्मेंस आपका वहां पर? जी, अगर आप देखें तो ये रिसर्च सर्विसेज बिजनेस जो है इट हैज बीन कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग अबव 30% ग्रोथ और ये 30% ग्रोथ हमें आशा है कि ये सस्टेन हो सकता है। And I know that this fiscal certainly we are very confident of delivering at these numbers. And going forward also, the way Syngene's business is developing, we are continuing to drive very very strong growth. तो हमारा research services business जो है certainly बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये levels of growth भी sustain हो सकता है क्योंकि जो उनका बिजनेस मॉडल है बहुत ही डिफरेंशिएटेड है। हमारा बायोफार्मा बिजनेस जो है वी आर चैलेंज्ड विथ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, लेकिन अगर हमारा कोर बिजनेस अब देखा जाए तो स्टेडी बेस बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है। तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ तो सर्टेनली होएगा इस कमिंग क्वार्टर और नेक्स्ट फिस्कल और उसके बाद सर्टेनली हमारे जो नए कैपेसिटी होंगे जैसे कि हमारा मलेशिया फैसिलिटी और हमारा ANDA वर्टिकल जो हमें बहुत ही भरोसा है कि वो भी बिजनेस अच्छा चलेगा। तो इस 2 बिजनेस से हमें आशा है कि वी विल गेट गुड नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल बिजनेस बट स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ आउट ऑफ दीज बिजनेस वर्टिकल्स। जी किरण मैम, एडवैक्सिस के साथ जो आपने टाई अप किया है, गोइंग फॉरवर्ड किस तरह इसके एवेन्यूज देख रही है और साथ साथ अगर नंबर्स की बात करें तो कब तक इसके नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे? हमने जो हमारे प्रेस रिलीज में हमने शेयर किए हैं तो ये अर्ली स्टेज एसेट है, लेकिन हमें आशा है कि ये इन द नेक्स्ट 2 years और सो वी शुड बी एबल टू गेट इट इनटू द इंडियन मार्केट। तो उसके बाद ही हम ये जो रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है तो हम कमेंट कर सकते हैं। ओके मैम, ये क्वार्क फार्मा डील जो थी वो भी अगर आप देखें एक महत्वपूर्ण डील थी जो इसी क्वार्टर में आई थी, लेकिन आपने कहा भी था कि एग्जैक्टली जो इसका इम्पैक्ट है वो FY15 में आएगा। कुछ थोड़ा सा जो शेप है वो ड्रॉ करना चाहेंगे मैडम, एग्जैक्टली रेवेन्यू टॉप लाइन पे क्या कंट्रीब्यूशन होगा FY15 में इसका? नहीं, देखिए अगर आप ये जो रिसर्च पाइपलाइन आप देखा जाए तो बोथ क्वार्क एंड एडवैक्सिस दीज आर टू बी डेवलप्ड। तो ये तो 2 या 3 साल तो जरूर लगेंगे मार्केट को लाने के लिए और उसके बाद ही हम ये इम्पैक्ट कर सकते हैं रेवेन्यूज पे, प्रॉफिट पे। तो आई थिंक द एक्सपेक्टेशंस ऑन दीज काइंड ऑफ अर्ली स्टेज प्रोग्राम्स आर टू बी मैनेज्ड बिकॉज दीज कैनॉट बी डन इमीडिएटली। और अगर आप देखा जाए हमारे जो देश में जो क्लिनिकल ट्रायल का जो की स्थिति है और वातावरण
वातावरण है उसको बदलना चाहिए, और अगर वो नहीं बदलेगा तो हमें बहुत मुश्किल होगी ये ऐसे एसेट को डेवलप करने में। मैम, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, जो M&A एक्टिविटी है, वो फार्मा में इस वक्त चरम पर है, एकदम पीक पर है, और क्योंकि बायोकॉन एक बहुत बहुत स्ट्रांग कैश कंपोनेंट के साथ बैठा है, कुछ बताना चाहेंगे आपके अगले 3 महीने में, 4 महीने में कुछ ऐसे बड़े M&A एक्टिविटी बायोकॉन के साथ हो सकती है क्या? देखिए, ये हमारे जो स्ट्रांग कैश पोजीशन है वो हमारे बायोसिमिलर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। और अगर M&A हम करेंगे, वो सर्टनली हम देख रहे हैं कि क्या हमें सिनर्जी मिल सकता है, लेकिन ये इतनी बड़ी M&A एक्टिविटी नहीं हो सकती है इस फिस्कल जरूर। अगर होएगा तो बहुत छोटी मोटी हम M&A एक्टिविटीज देखेंगे। जी, चलिए किरण मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कीमती समय अपना देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, नतीजों पे, साथ आउटलुक पे बातचीत करने के लिए। प्रवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल बाजार की बात करें तो मार्केट्स के अंदर करीब 14 अंकों की गिरावट दिखी आ रही है मिड कैप इंडेक्स में।